कर दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे रेवेन्यू पटवारी के बारे में। स्पेशली रेवेन्यू पटवारी के बारे में वीडियो रहेगी। पटवारी के इंट्रो पे आधारित है वीडियो। भाई मैंने पटवारी का इंट्रो के लिए बोला था आपके पास, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड पटवारी हैं 2017 के बैच के, उन पटवारी के इंट्रो के बारे में बोला था, परंतु हम इंट्रो तो नहीं कर पाए। पर उनसे मैंने जो क्वेश्चन और उनका जवाब जो लिया है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। आपके सारे के सारे डाउट है ना भाई क्लियर हो जाएंगे। आज पटवारी संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं सारे क्लियर हो जाएंगे। आप पूरी वीडियो देखना। इसमें बात करेंगे हम इस सैलरी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में और पटवारी के टाइप्स के बारे में। पटवारी कितने टाइप्स होते हैं, ट्रेनिंग के अंदर एग्जाम कौन कौन से होंगे, कौन फेल होगा कौन पास होगा, और भाई इसमें पटवारी कितने प्रकार के आपको मिलेंगे और वो कैसे मिलेंगे उस डिपार्टमेंट में, और उनकी सैलरी क्या होगी। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, परंतु मैंने पूरी कोशिश करिए कि आपके माइंड में जितने डाउट हैं वो आपके मैं क्लियर कर दूं। भाई वीडियो लेट होने का जी कारण एक यही रहा है, क्योंकि मैं आपको पता है मैं भी ऑलरेडी पटवारी सिलेक्ट हुआ हूँ लैंड रिकॉर्ड पटवारी के अंदर ही। तो इसमें मेरा भी अभी प्रीवियस जॉब से रिजाइन के चक्कर में बहुत लेट चल रहा है। तो मैं आपके पास जो वीडियो है वो आपके पास भी थोड़ा सा लेट पहुंचा पा रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। परंतु वीडियो है आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपके सारे के सारे डाउट मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिए हैं। ठीक है। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं। सभी बच्चों के माइंड में एक ये डाउट है कि भाई जो अपने जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी है इनकी सैलरी कितनी होगी। देखो पहली बात तो भाई ये अपने जो पोस्ट है ना ये रेवेन्यू पटवारी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? रेवेन्यू पटवारी। आपने अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखा होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व पटवारी, यानी कि रेवेन्यू पटवारी। तो पहली बात आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी रेवेन्यू पटवारी उनकी जो बेसिक पे 5A है, लेवल 5A है। ये आपको पता है सरकार ने 2023 के अंदर बढ़ा दिया है। परंतु बहुत जगह आपने देखा होगा जो अपना सीईटी का नोटिफिकेशन था ना, वहाँ पे मेंशन है कि भाई जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी है ना, कैटेगरी नंबर 334, इसके अंदर ये आपको लेवल 4 दिखा रहा है। तो भी आपने देखा होगा जब आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी या उससे पहले एक नोटिस आया था जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि लेवल 5A की पोस्ट है, क्योंकि उसके बाद इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया था कि ये लेवल 5A की पोस्ट है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको पता होगा कि कुछ लोग आपके माइंड में डाउट डाल रहे हैं कि भाई ये इसके अंदर है ना पटवारी के अंदर कि वेरियस टाइप के पटवारी होंगे। आपकी जैसे ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग के बाद इसमें वेरियस टाइप के पटवारी होंगे, तो उनका जो बेसिक पे ना डिफरेंट डिफरेंट है। तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं, इसमें बेसिक पे डिफरेंट डिफरेंट नहीं है। वो है किसका? देखो ये कन्फर्म है कि बेसिक पे डिफरेंट है, परंतु वो है किसका ये जानना जरूरी है। देखो जितने भी रेवेन्यू पटवारी लगेंगे ना भाई, जितने भी रेवेन्यू पटवारी हैं उन सब का तो 5A है। परंतु पहले क्या होता था, सरकार क्या करती थी, पटवारियों का जो एग्जाम होता था, एक एग्जाम होता था और सभी की इकट्ठी ट्रेनिंग होती थी। तो उनको क्या करते थे, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते थे। वहाँ से छटनी होती थी, तो उनका अलग अलग क्या होता था, बेसिक पे होता था। जैसे कि कुछ लोग बोले कि हुड्डा के अंदर है भाई, या फिर कुछ लोग बोलते हैं पंचायती राज के अंदर जो पटवारी है ना, पंचायती राज के पटवारी, उनका जो बेसिक पे है वो डिफरेंट है। हाँ डिफरेंट है, परंतु जो अपनी पोस्ट है ना ये रेवेन्यू पटवारी की है भाई, तो इसका जो लेवल है ना वो 5A का ही है। इसमें डिफरेंस कोई भी इसमें डिफरेंट नहीं है। ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ रेवेन्यू पटवारी के अंदर ही ना भाई, रेवेन्यू पटवारी के अंदर ही जैसे कुछ लोग तो आपको पता है, कुछ पटवारी तहसील के अंदर बैठते हैं, कुछ पटवारी क्या करते हैं लाल डोरे के जो अभी आपको पता स्वामित्व योजना उसके पटवारी बनेंगे, कुछ पटवारी हैं जो चकबंदी के पटवारी बनेंगे। परंतु हैं वो सभी रेवेन्यू के, तो उनका अलग अलग बेसिक पे नहीं है, उनका बेसिक पे सेम है। आपको हुड्डा या अलग डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाएगा, आपको किसी अलग डिपार्टमेंट नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि आपको पता है सीईटी का जो अपना अमेंडमेंट आया था, नोटिस आया था, तो वहाँ पे क्या था, जब एडवर्टाइजमेंट जो हुआ था ना भाई, वहाँ पे क्या था आपने देखा होगा कि लैंड रिकॉर्ड पटवारी था एक तो, ठीक है, और एक कैनाल पटवारी था, और एक आपने देखा होगा भाई पीडब्ल्यूडी पटवारी था। ये कैनाल पटवारी और लैंड पीडब्ल्यूडी पटवारी की बेसिक पे डिफरेंट है। इनकी पता है आपको 19,900 बेसिक पे है, और जो पीडब्ल्यूडी पटवारी है उसकी बेसिक पे 25,500 है, लेवल 4 की है। परंतु जो लैंड रिकॉर्ड पटवारी हैं अपने, इसकी बेसिक पे आपको पता है 32,100 रहेगी। ठीक है। तो भी अगर सेम कोई लेटर आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई सेम लेवल की पोस्ट है ना, तो वहाँ पे आपको बेसिक पे अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लो अभी आप 5A में सिलेक्ट हो रहे हैं अभी लैंड रिकॉर्ड पटवारी, आगे चल के मान लो कि सरकार क्या करती है, आपका कुछ का डिमोशन कर देती है, मतलब कुछ का बेसिक पे डिफरेंट करती है, कुछ का डिफरेंट करती है, किसी का 25,500, किसी का 19,900। तो भी आपको पता है ये सीधा सीधा कोर्ट केस हो जाएगा इस भर्ती के ऊपर, सॉरी अपनी पोस्ट के ऊपर, रेवेन्यू पटवारी की पोस्ट के ऊपर। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। आपका यहाँ पे जो है डिफरेंट डिफरेंट बेसिक पे नहीं रहेगा, क्योंकि जिनका डिफरेंट बेसिक पे था उनकी सरकार ने अलग से
वैकेंसी निकाली थी, जैसे पीडब्ल्यूडी पटवारी की निकाली है और कैनाल पटवारी की निकाली है। अगर सरकार को हुड्डा या पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर पटवारी चाहिए होते तो वो क्या करते, अलग से उनकी पोस्ट मेंशन करते, क्योंकि उनका लेवल डिफरेंट है। अगर इन केस किया भी सरकार ने, मान लो, तो भी आपको क्या होगा, बेसिक पे यही मिलेगा 5A, चाहे पहले वाले पटवारी को मिलना रहा हो, क्योंकि आपकी नई भर्ती है तो भी आपको बेसिक पे यही मिलेगा। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा सैलरी को लेके। बार बार आप किसी कमेंट में, आप कहीं पे कमेंट करते हो, कहीं पोस्ट करते हो, तो इस संबंधित मैं उम्मीद करता हूँ आप दोबारा से इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया कि आपकी जो है ये पोस्ट 5A की है, लेवल 5A की है। ठीक है। दूसरा जो डाउट बनता है, मैंने बताया कि आपको अलग अलग भेजेंगे, वो भेजेंगे आपको, परंतु डिपार्टमेंट आपका एक ही रहेगा, रेवेन्यू पटवारी आप रहोगे, परंतु आपको लाल डोरा स्वामित्व योजना वाली जो सरकार ने चला रखी वो, या फिर चकबंदी के अंदर भेज सकते हैं, ये श्योर है। भेजेंगे ज़रूर, परंतु आपका जो बेसिक पे वो सेम रहेगा। उसके अलावा बात करते हैं भाई, इनमें से सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है। सबसे अच्छी पोस्ट ये भाई डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि अगर किसी इंसान को भड़क की नौकरी पसंद है भाई, किसी इंसान को शांति से नौकरी पसंद है, ठीक है, तो जहाँ पे पब्लिक डीलिंग, आप समझ जाना भी, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग रहेगी, जहाँ पे पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे आपको पता है भड़क ऑटोमेटिक हो जाती है। और पब्लिक डीलिंग जो होती है वो रेवेन्यू पटवारी जो तहसील के अंदर बैठते हैं उनके पास होती है। चकबंदी या फिर लाल डोरा के जो होते हैं वहाँ पे ज़्यादा भड़क नहीं है। अगर आपको आराम से नौकरी करनी तो आप वो पोस्ट चूज कर लेना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पब्लिक डीलिंग नहीं है। पब्लिक डीलिंग नहीं है तो वहाँ पे भड़क भी ज़्यादा नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भाई वहाँ पे ये चूज कैसे करेंगे। तो ट्रेनिंग के बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड पूरा होगा तो वहाँ पे आपसे ये चॉइस भरवाई जाएंगी कि भाई आप किस पोस्ट पे किस जगह पे काम करना चाहते हो, चकबंदी के अंदर, लाल डोरा के अंदर, या फिर तहसील के अंदर, आप कहाँ पे काम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। उसके बाद भाई बात करते हैं कि जैसे कुछ लोगों ने क्या बताया था, कुछ लोगों ने क्या पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा, जैसे मान लो अभी 11 तारीख को डीवी हो रहा है, तो आप 11 तारीख को कोई पर्सन अपना डीवी के दौरान ज्वाइनिंग देता है, आपको पता है ज्वाइनिंग आपके साथ ही होगी, तो ज्वाइन करते हो। अगर आपकी ट्रेनिंग मान लो दिसंबर या फिर जनवरी में शुरू होती है, तो वो कह रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग तो होगी 11 नवंबर को, और जो ट्रेनिंग हो रही है दिसंबर के अंदर। ठीक है। तो जो उस पीरियड का मान लो 1 मंथ या 2 मंथ का जो पीरियड रहता है, वहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपको सैलरी भाई नहीं मिलेगी। आपकी सैलरी, आपका जो स्टाइफंड है वो कब मिलेगा, वो आपको मिलेगा जैसे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तब। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि आप अपनी सरकार पे प्रेशर बना सकें अपनी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। ये भी डाउट है जो आपका क्लियर हो गया होगा कि जो आपका जो बीच में जो ट्रेनिंग पीरियड से पहले का जो समय रहेगा ज्वाइनिंग का, वहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं भी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी और कब होगी। देखो कब होगी ये इसका किसी के पास सॉलिड आंसर नहीं है, कब होगी ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, परंतु उम्मीद है भी जल्द से जल्द आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। होपफुली दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी शुरू होनी चाहिए ट्रेनिंग। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग कहाँ होगी। तो भी अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है वो 6 कमिश्नरी है, आपको पता होगा अपने हरियाणा के अंदर, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके अलावा बढ़ सकते हैं, कम नहीं होगी। 6 जगह तो आपकी ज़रूर श्योर ट्रेनिंग होगी, और जो जिस कमिश्नरी से बिलोंग करता है उसकी ट्रेनिंग उसी कमिश्नरी के अंदर होगी। ठीक है। ये भी डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बात करते हैं भी ट्रेनिंग में ये फेल भी कर देते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर पूछना कि ट्रेनिंग में ये फेल करते नहीं करते। देखो ट्रेनिंग में आप, पहली बात तो क्या है, आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एग्जाम पढ़ के पास किया, तो ट्रेनिंग भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है आपकी। और इसके अंदर फेल हो जाते हो, 2 एग्जाम होते हैं, एक तो मैथ और उर्दू का, उसमें आपका मतलब क्या है, उसमें आपके फेल होने के हाई चांस हैं अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है तो। ठीक है। उसके अलावा और किसी एग्जाम में आप फेल नहीं हो पाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपको, हाँ, लगभग पेपर के अंदर आपको बुक से आपको देख के वहाँ पे पेपर करना होता है। इन केस आप फेल भी होते हो तो वहाँ पे कोऑपरेटिव जो स्टाफ होता है सारा आपको कोऑपरेट करके वहाँ पे पास, अगले जो नेक्स्ट सेमेस्टर में होते हैं वहाँ पे आपको पास कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहली बार डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो एग्ज़ाम जो होंगे भाई, इसके अंदर कितने जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उसकी बात करते हैं। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे 6 से लेकर 7 एग्ज़ाम होंगे। ठीक है। इसके अंदर मेन जो एग्ज़ाम रहेगा वो उर्दू और मैथ का रहेगा, जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। उसके साथ जो पटवारी के एक्ट वगैरह हैं वो ज़रूरी है, परंतु आपको वहाँ बुक्स भी अवेलेबल होंगी, नोट्स भी अवेलेबल होंगे, वो करवा दिए जाएंगे, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और कुछ जो एग्ज़ाम है वो आपको देख देख के भी करने होते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं कि भाई कुछ लोगों के डाउट हैं कि सर पेपर में जो बुक्स हैं देखकर, मतलब कुछ एग्ज़ाम भाई देख के हम कर सकते हैं नहीं कर, तो वो आप वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम देख के होंगे आपके। ठीक है।
और उसके बाद जो डाउट आता है भाई, जो एग्ज़ाम है वो साल में कितनी बार होंगे, तो भाई वो आपके सेमेस्टर टाइप में है, 2 बार एग्ज़ाम होंगे। और फील्ड ट्रेनिंग के बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। जो स्कूल ट्रेनिंग है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा भाई, ठीक है भाई। तो साल में कितने पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे कि सेमेस्टर टाइप है। स्कूल ट्रेनिंग के दौरान आपके 2 पेपर होंगे, दो बार होंगे, सॉरी 2 बार होंगे, सेमेस्टर टाइप है। और जो फील्ड ट्रेनिंग के बाद आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर पेपर की लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें आप इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेंगी, आपको उर्दू भी वहाँ पे सीखनी बहुत ज़रूरी रहेगी, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं भाई, फील्ड ट्रेनिंग के बाद आपको स्टेशन कैसे मिलता है। तो स्टेशन पहली बात आपको जो वहाँ पे भरवाया जाएगा, आपको कहाँ पे आपको भाई लोकेशन किस जगह पे आपको ड्यूटी करना है, तो वो आपसे चॉइस वहाँ पे भरवाई जाएंगी। और ज़्यादातर बच्चों को जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है भाई, ठीक है। अगर बच्चे कम होते हैं तो सरकार उनको वहीं पे भेजती है जहाँ पे सरकार को ज़रूरत है। अदरवाइज बच्चे ज़्यादा हैं तो भाई आपको अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में ही भेजा जाता है। ये अपने एचएससी और हरियाणा सरकार का रूल है, तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। और ट्रेनिंग के अंदर आपको बुक्स और नोट्स सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, एक डाउट और आता है कि ट्रेनिंग के दौरान कुछ लोगों को इसमें डाउट है कि अगर हमारी ट्रेनिंग मानो दूर आती है तो ट्रेनिंग के दौरान क्या हमें रहने का, खाने का, पीने की व्यवस्था होगी। तो वो सारा का सारा आपका खुद का होगा, सरकार आपको कुछ भी ना रहने के लिए देगी ना फिर खाने के लिए दी जाएगी, खाने के लिए कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी आपकी अरेंजमेंट रहेगी। बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कितने घंटे की रहेगी, तो ट्रेनिंग आपकी 9 से 5 रहेगी। परंतु ये क्या होता है, 1-2 महीने चलती है, उसके बाद क्या होता है आपको पता है, रिटायर्ड कानून को वगैरह आएंगे या फिर ऑन ड्यूटी कानून को वगैरह सरकार अपॉइंट करते हुए करने के, तो आपका जो है ना 1 महीने का या 1.5 महीने का थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट डिफिकल्ट रहता है, उसके बाद सब कुछ स्मूथली चलता है। ज़्यादा ट्रेनिंग में आपको भड़क लेने की आवश्यकता है नहीं, जितने लोग डरे हुए हैं ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप आराम से कर लोगे, ठीक है भाई। तो ट्रेनिंग के अंदर आपका सैटरडे और संडे है वो ऑफ रहेंगे, इसमें भी आपको कोई दो राय नहीं है। सरकारी जितनी गवर्नमेंट छुट्टियां हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है भाई। दूसरा एक और डाउट है, जैसे कुछ लोग बाहर से अगर आप किसी अदर स्टेट में या फिर कहीं पे अदर जगह पे ड्यूटी कर रहे हो, ऑलरेडी वर्किंग हो, अगर आपको अभी रिज़ाइन नहीं मिल रहा है तो आपको कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी अगर ज्वाइन नहीं कर पाओ तो अगर जैसे ट्रेनिंग शुरू होती है, ठीक है, या फिर ऑन गोइंग ट्रेनिंग के अंदर भी सरकार आपको यहाँ पे ज्वाइन करवा लेगी। क्योंकि लास्ट भर्ती में क्या किया सरकार ने, ऑन गोइंग ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन करवा लिया था। हो सकता है अभी अब की बार थोड़ा बहुत कुछ अलग हो, तो कोशिश करना अगर आपको अभी अपनी रिजाइन मिल जाता है तो आप अभी से ज्वाइन करो, अदरवाइज डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको बाद में भी आपके यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर परंतु कोशिश करना भाई, जितने साथियों ने रिजाइन दिया है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, या रिजाइन नहीं दिया है तो अपना रिजाइन देके जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि हम क्या करें, सरकार के ऊपर अपना प्रेशर क्रिएट कर सकें अपने ट्रेनिंग से संबंधित। और भी जो भी आपको जहाँ पे भी बुलाया जाए वहाँ साथ दो, क्योंकि ये सबका साझे काम है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी है भाई जल्दी से जल्दी ज्वाइन करके और अपना सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हम जो सर्विस काउंट के लिए जो वो है, सर्विस काउंट जो है उसके लिए मेहनत करें, और जो स्टाइफंड है वो बढ़ाएं उसके लिए मेहनत करें। साथ ही हमें कॉल करें जहाँ पे भी जिससे मिलने के लिए हम जहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकें अपनी बात पहुँचाएँ, ताकि सरकार हमारी बात के ऊपर ध्यान दे, ठीक है भाई। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट बचता है भाई पटवारी से संबंधित, तो आप कमेंट कर सकते हो। आशा और उम्मीद है भाई मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। परंतु जो मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दी है ये मैंने किसी पटवारी से पूछ के हर चीज़ बताई है आपको। फिर भी अगर कोई मिस्टेक रहती है तो गलती रहती है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं उम्मीद करूँगा आपका जो कोई भी डाउट है वो ना रहे, और आपका हर डाउट का मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। राम राम, सभी को धन्यवाद।